हमारे जो वाइट बॉल के कप्तान है ना, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान। यार रिजी भाई बहुत बुरा एक्सपोज हुआ है यार, बहुत बुरा। मतलब रिजी भाई के जितने भी फार्मूले थे ना वो सारे फेल हो गए हैं। अभी रिजी भाई की एक वीडियो जो है वो काफ़ी वायरल हुई है। मैच के बाद हारे हैं मैच, वो मेरा ख्याल है ये शायद उनका जो लास्ट मैच था, पता नहीं वो लाहौर कलंदर्स के साथ जो मैच था या कोयटा ग्लैडिएटर्स के साथ, मैं कोयटा ग्लैडिएटर्स वाला था, कोई एक मैच था अभी रिसेंटली। उसके बाद वो रिजी भाई ग्राउंड के साइड पे पड़ी हुई पानी की बोतल उठाते हैं, उसके ऊपर जो वो पेप्सी का जो रैप सा चढ़ा होता है उसको उतार के साइड पे फेंकते हैं, वो लेकर निकल जाते हैं। तो वो लोगों ने कहा है कि भैया ये थिएट्रिक्स करने की क्या ज़रूरत है। मतलब अगर आपने पेप्सी का लोगो ही करना है, उसको हटाना है, उसको साइड पे करना है, तो ये जो आपकी टी शर्ट के ऊपर इतना बड़ा पेप्सी लिखा हुआ है, ये बोतल के ऊपर से तो आपने हटा दिया, अपनी टी शर्ट के ऊपर से भी हटाएं। आप अपनी टी शर्ट के ऊपर स्टिकर लगा कर आ जाएं मैचेस खेलने, वो नहीं कर सकते। रिजी भाई के जो थिएट्रिक्स थे ना, ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि रिजी भाई एट दी एंड पकड़े जाएंगे। रिजी भाई ना फार्मूले लगाते रहते हैं। रिजी भाई को ये पता होना चाहिए कि फार्मूले तब कामयाब रहते हैं कि जब ऑन दी अदर हैंड आप क्रिकेट भी ठीक खेल रहे हो। रिजी भाई की क्रिकेट ठीक नहीं चल रही। T20 क्रिकेट से उनकी छुट्टी हुई इंटरनेशनल से, क्यों? क्योंकि उनका जो प्लेइंग स्टाइल है वो दुनिया भर की जो मॉडर्न डे की T20 इंटरनेशनल की क्रिकेट है उससे मैच ही नहीं करता। अभी वो प्रेसर में वो इंडिया वाले मैच की एग्जांपल दे रहे थे कि उसमें क्या ये था तो वो था। अब लोग सवाल ये कर रहे हैं कि भाईजान वो मैच तो लगवाई ही आपने था, आप सेट बैठे हुए थे, आपने सिर्फ एंड तक बारी को लेकर जाना था और 4-5 ओवर रह गए थे, आप आउट हो गए। आपको वहाँ पर गेम को एंड तक लेकर जाना चाहिए था। बुमराह को आप गोडा रख कर छक्का मारने के चक्करों में थे, नोइंग द फैक्ट। हम बाहर फैंस बैठे थे, हमें पता था कि रोहित शर्मा बुमराह को सिर्फ इस वजह से लेकर आया है कि आप सेटल हैं, आपको आउट करना है। और आपने बुमराह को पहली गेंद के ऊपर विकेट दे दी, जब आपने वही स्टूपिड किस्म का जो आप हर गेंद को लेग साइड पे मारने के चक्करों में जाते हैं, आपने वो शॉट मारा, आप आउट हो गए। अभी वो कराची किंग्स वाले मैच में भी आपके साथ यही हुआ है, आते साथ ही आपने लेग साइड पे मारने की कोशिश किया। सर आप हर गेंद को लेग साइड पे थोड़ी मार सकते हैं। अच्छा वो आपका ठीक है, वहाँ पर फिर आपका पता चल गया कि हाँ या नहीं, आपका कोई हिसाब किताब नहीं है T20 इंटरनेशनल वाला। आप वन साइडेड प्लेयर होकर जीत ही नहीं, मतलब कुछ नहीं कर पाते वर्ल्ड T20 के अंदर या T20 इंटरनेशनल्स के अंदर पूरी दुनिया के बॉलर्स के अगेंस्ट। आप देख लें वो इवन कि आप न्यूजीलैंड की ओडीआई सीरीज़ देख लें, रिजवान ने कितनी की परफॉर्मेंसेस दी हैं उस सीरीज़ में। तो रिजवान भाई बहुत बुरे एक्सपोज हुए हैं। सेलिब्रिटीज़ उनको जिसे कहते हैं क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, फैंस उनको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो खुद उनके बयानात ही ऐसे हैं, समटाइम क्रैम्प्स, समटाइम्स एक्टिंग, या तो विन होगा या तो लर्न होगा। तो वो रिजवान ऊपर से रिजवान भाई के अपने प्रेसर्स वो जो बातें शातें कर रहे होते हैं, कोई सिर पैर ही नहीं होता। और अब अली तरीन से भी बंदा पूछे ना कि भाई इतनी बड़ी फ्रेंचाइज़ आपने रिजवान को कप्तान बनाया तो आपके सामने ही है, आपने कितना कुछ अचीव कर लिया, बताए ना ज़रा। अचीवमेंट का भी तो देखना पड़ता है ना। तो मेरे ख्याल में अली तरीन को भी ना थोड़ा ज़रा देखना चाहिए कि रिजी भाई के अलावा किसी को कप्तान बना लो, कुछ ज़रूरी तो नहीं है। ऊपर एक तो कप्तान, ऊपर से ओपनर भी। वो फिर मुझे ना वो किसने बात की थी, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने कहा था कि PSL के 10th एडिशन में जितने मेजर पाकिस्तानी हैं ना प्लेयर्स जो कि कप्तान भी हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ इस चक्कर में है कि हमारा उल्लू सीधा हो जाए, हम परफॉर्मेंसेस देने में कामयाब हो जाएं, लाइमलाइट हमारे के ऊपर ही रहे, तो बस हम आगे भी फिर पाकिस्तान के लिए खेल लेंगे। तो रिजवान भाई का भी कुछ इसी किस्म का मामला लगता है। हालांकि मुल्तान की तरफ से वो हाईएस्ट स्कोरर थे। अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि अभी PSL के अंदर भी वो हाईएस्ट स्कोरर हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो अभी भी हैं PSL के अंदर हाईएस्ट रन्स गेटर, तो सवाल ये पैदा होता है कि यार आपके रन्स ने मुल्तान सुल्तान्स के लिए कुछ किया क्यों नहीं। यानी कि आपके रन्स का ना इम्पैक्ट नहीं आया और उसकी वजह से आपकी टीम जो है वो रेगुलर हारती है। खैर अब तो बाहर हो गई है, मुल्तान सुल्तान वो पहली टीम बनी है जो कि प्ले ऑफ से बाहर हो गई हैं। हालांकि पिछले तकरीबन 2-3 साल इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है,
लेकिन वो फिर जब से इनकी कोर टूटी है ना तो इनके लिए मसाइल बने हैं बॉलिंग बैटिंग में। वो कोर हैदर भाई ने तोड़ दी। हैदर भाई कराची गए, वो मुल्तान सुल्तान के काफ़ी सारे बंदों को उठाकर अपने साथ ही ले गए। तो खैर इन शॉर्ट रिजी भाई को अपनी क्रिकेट के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। उनको ग्राउंड के चारों तरफ शॉट्स खेलने आने चाहिए। उनको ये नहीं कहना चाहिए किसी भी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को जो उनसे पूछे कि आप सिर्फ लेग साइड के ऊपर छक्का क्यों मारते हैं, तो आपका जवाब ये नहीं होना चाहिए कि मैं जिधर मर्ज़ी छक्का मारूं, मेरी मर्ज़ी। आपकी मर्ज़ी से क्रिकेट थोड़ी चलती है। दुनिया भर के इंटरनेशनल बॉलर्स आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको गेंदे कराएंगे? नहीं, वो तो आपको जिसे कहते हैं डांसिंग क्वीन बनाएंगे, और वो आप बने हैं इन रिसेंट टाइम्स। न्यूजीलैंड उसकी एक प्राइम एग्जांपल है। इवन उससे पहले आप चैम्पियंस ट्रॉफी देख लें, ट्राई नेशन सीरीज़ देख लें। तो ये ना थिएट्रिक्स बंद करे कि जी पेप्सी का लोगो उतार के फेंक दिया है, जो यहाँ पर इतना बड़ा पेप्सी लिखा है वो लोगो कैसे उतार कर फेंकेंगे? वो उतार कर फेंक दें, फिर भी आपकी कुछ समझ में आएगी। कैमरे के आप इतने शौकीन हैं भाई, जहाँ कैमरा हो, पाकिस्तान का मैच हो, रिजवान भाई सम और अदर कैमरे में आए हुए होते हैं। आपको कैमरे के आगे भी आने का बहुत शौक़ है। तो फिर सारी बात, 100 बातों की एक बात, इन सब के बीच में क्रिकेट कब खेलेंगे, कब कोई नई चीज़ सीखेंगे? है मूड, या उम्र बस इसी हिसाब किताब में पूरी करके तो चुप करके निकल जाना है? टॉप कैटेगरी के प्लेयर हैं आप पीसीबी की लिस्ट में, अच्छे खासे पीसीबी आपको पैसे देती है, ये सब कुछ करने के नहीं देती। पीसीबी आपको पैसे देता है ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेलकर अच्छी परफॉर्मेंस देने के, ना आगे पेप्सी की छोटी बोतल उठाकर उस पे से रैपर उठाकर फेंक दिया, किसी ने वीडियो बना ली, चढ़ा दी, चलो जी रिजी भाई की जे हो गई। एक ख़ास तबके को तो आप इस किस्म की जो चूरन है वो बेच सकते हैं। मेरे जैसे बंदे को इस किस्म का चूरन हज़म नहीं होता, तो मैं इस वजह से ख़रीदता नहीं हूँ। बराए मेहरबानी अपनी बैटिंग के ऊपर कंसंट्रेट करें बस। ओडीआई में बेहतर करने की कोशिश करें, आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, 100 और मैचेस खेलने हैं, टूर्नामेंट्स खेलने हैं। तो आपकी वन साइडेड बैटिंग के साथ ये सब कुछ नहीं हम विन कर सकते। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। प्लीज़।